कैपिलरी एक्शन। ओके अच्छा, इसमें स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं आपको मैं। यहाँ कुछ लोग इसको ऐसे भी समझते हैं, दोनों ये तीनों बातें जो मैंने आपको बताई इनफ है, लेकिन एक पॉइंट और, मतलब इसी चीज को लोग किस तरीके से समझते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप इस सेगमेंट को, ये जो सेगमेंट है और ये सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट को फोर्सेस के टर्म में सोचते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, कोहेसिव फोर्स बड़ा होते हैं, एडहेसिव फोर्स छोटे होते हैं, तो ये फिगर देखने को मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा फिगर देखने को? अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो देखो किस तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हो। मैं इस सेगमेंट को माइक्रोस्कोप से देखता हूं और यहां बना रहा हूं, यहां सेगमेंट बना रहा हूं, ध्यान से सोचने की कोशिश करना। तो इस पॉइंट पर, इस सेगमेंट पर जो कोहेसिव फोर्स आएगा वो किस प्रकार से आएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि पानी ऊपर है, पानी ऊपर है, उस डायरेक्शन में फोर्स आएगा इधर पानी की ओर। और एडहेसिव फोर्स यानी पानी के मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में, सरफेस का मॉलिक्यूल जस्ट इसके नीचे है, पानी का मॉलिक्यूल इसके जस्ट ऊपर है। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, इस प्रकार से आएगा। यदि ये कोहेसिव फोर्स और ये एडहेसिव फोर्स, मैंने जैसे बोला कि इस स्टेट में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स बड़े होते हैं, एडहेसिव फोर्स छोटे होते हैं। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, इस वाले एरो को मैं बड़ा करता जाता हूं, समझे ना, ये वेक्टर बड़ा वेक्टर है यानी फोर्स बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या लगता है? इधर ही आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा रिजल्टेंट, ऐसे आएगा रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट आएगा, नहीं आएगा? नेट फोर्स एफ नेट ऐसे फील होगा, और जिधर नेट फोर्स फील होता है उसी के परपेंडिकुलर सरफेस बनता है। तो सरफेस कैसा बनेगा? ऐसे, और देखो ऐसे ही बन रहा है सरफेस, ये यहां बन रहा है ना, ऐसे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, जो यहां मैंने लिखा वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। इसी प्रकार से यहां अगर आप इस सेगमेंट को सोचते हैं तो यहां कोहेसिव फोर्स छोटे हैं, कोहेसिव फोर्स किसकी ओर आएंगे? पानी की ओर। ये मैंने बनाया कोहेसिव फोर्स, और यहां एडहेसिव फोर्स बड़े हैं तो ये एरो बड़ा आएगा। तो अब रिजल्टेंट कहां आएगा? अब रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आएगा। हम जानते हैं कि रिजल्टेंट किसकी ओर आता है? जो बड़ा होता है। दो वेक्टर में जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी ओर आएगा। तो अब रिजल्टेंट यहां आएगा, ये एडहेसिव फोर्स, ये रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स। तो अब इसके परपेंडिकुलर सरफेस अपने आप को एडजस्ट करेगा रिजल्टेंट के। तो देखो ये रहा परपेंडिकुलर, ऐसे आ रहा है, तो सरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर? तो इन दोनों बातों को, ये बात जो मैंने यहां लिखी और ये बात मैंने यहां लिखी, आप उनको फिगर में भी दर्शा सकते हैं। समझ में आई बात? अब हम कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि पहले कैपिलरी की बात कर लेते हैं। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी एक बहुत ही ज्यादा थिन टाइप की ट्यूब होती है जो दोनों एंड से ओपन होती है, जो दोनों एंड से ओपन होती है। क्लियर? तो अगर मैं कैपिलरी को एक एंड बाहर रखता हूं पानी से और एक एंड पानी में इमर्स कर देता हूं कैपिलरी का, तो कैपिलरी एक एक्शन शो करती है। क्या एक्शन है वो? कि उसमें पानी ऊपर की ओर राइज करना स्टार्ट कर देता है। कैपिलर में पानी ऊपर की ओर राइज करना स्टार्ट कर देता है, एक हाइट तक राइज करेगा और फिर रुक जाएगा। समझे? ये पानी कैपिलरी में किस हाइट तक राइज करता है ये हम स्टडी करेंगे। आपने ये चीज डेली लाइफ में भी देखी होगी। यदि आप टॉवेल का एक एंड पानी में रख दें, समझे, तो कुछ देर के बाद लगभग कंप्लीट टॉवेल आपको गीला फील होगा, गीला हो जाएगा कंप्लीट टॉवेल। कुछ समय के बाद आप आके वहां देखते हैं तो क्या होता है? वो कैपिलरी एक्शन है वो, समझे। उसमें बहुत ही ज्यादा थिन जो रेशे होते हैं टॉवेल के, उसमें बहुत ज्यादा थिन कैपिलरी टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की ओर उनमें राइज करना स्टार्ट कर देता है। तो इस फिनोमिना को हम थोरोली अब स्टडी करेंगे। ये एच किस हाइट तक पानी राइज करता है, एच कितना होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो इसके लिए देखो कैपिलरी बहुत ज्यादा थिन होती है,
तो उसको स्टडी करने के लिए मैं यहाँ थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रखूँगा। जब फिगर बनाऊँगा तो अब मैं थोड़ा थिक ट्यूब बना लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि इतना थिक होता है कैपिलरी, कैपिलरी थिन होती है, लेकिन मैं अच्छे से आपको सिखा पाऊँ चीज़ें, इसलिए फिगर मैं आपको बना रहा हूँ। पानी मान लेते हैं, मैंने इस एक बीकर में पानी को रखा, ये बीकर है और इसमें ये कैपिलरी एक एंड से इमर्स किया। तो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे आप। इसके प्रूफ में, मतलब जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब जानते हैं आप, हर एक वो पॉइंट आप जानते हैं जो मैं यहां यूज करूंगा इस एच को कैलकुलेट करने में। हर एक पॉइंट आप जानते हैं, हर एक छोटी छोटी बात आप जानते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है अपने आप में, ये पूरा आर्टिकल एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी हर एक बात आप जानते हैं। उन सभी बातों को असेंबल कैसे करना है इस एच की कैलकुलेशन के लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर एक पानी, लिक्विड किसी सरफेस पर एक फिक्स कांटेक्ट एंगल रखता है। वो कांटेक्ट एंगल 90 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, डिपेंड करता है उनकी प्रकृति पर। समझे ना? अगर उनकी प्रकृति भिगोने वाली है, वेट करने वाली है, तो एंगल क्या आएगा? 90 से छोटा। और अगर बीच में वेटिंग इजी नहीं है तो एंगल 90 से बड़ा आएगा। क्लियर? तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि ये जो कैपिलरी है ग्लास की बनी होती है और लिक्विड में पानी ले रहा हूं। क्लियर? ये कुछ लोग याद भी रखते हैं कि एंगल किन के बीच 90 से कम आता है, किन के बीच 90 से ज्यादा आता है। जनरली ग्लास और अगर मैं पानी की बात करता हूं तो एंगल 90 से छोटा आता है। क्लियर? तो अब मैं इस टाइप का ग्लास ले रहा हूं, मैं बोल देता हूं आपको, फिर भी बता रहा हूं कि यहां एंगल 90 से छोटा है। क्लियर? ये पानी इस ग्लास को आराम से भिगो सकता है। तो आपको यहां इसके अंदर अगर अच्छे से आप देखेंगे, इस टाइप की स्ट्रक्चर फील होगी। किस टाइप की? इस टाइप की। मतलब पानी जब इसकी दीवारों के पास जो पानी होगा वो अपने आप को ये शेप देगा। क्यों ये शेप क्यों देगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो एंगल आएगा वो 90 से छोटा आएगा। अब वो कैसे पता मुझे? देखो, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की मैंने, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की मैंने। किस पर? सरफेस पर। सरफेस किसका? ग्लास का सरफेस। समझे? तो ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 से छोटा। ये मैंने बोला है। क्लियर? इसी प्रकार से इधर तो इस टाइप की शेप बनती है। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। अब अगर आप कंप्लीटली इसको देखोगे, कंप्लीटली मतलब इस पूरे अरेंजमेंट को कंप्लीटली देखोगे, तो आपको ये कुछ इस टाइप का कर्वेचर नजर आएगा। अगर ये थिन है, अगर ये कैपिलरी है, अगर ये थिन है, तो आपको कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट नजर आएगा, यानी ये पूरा कर्वेचर हो जाएगा। समझे ना? अगर ये थिन नहीं है, थिकनेस आप बढ़ाते जाओगे तो यहां तक होगा ऐसे, और फिर ये फ्लैट होगा, फिर ऐसे होगा, सीधा हो जाएगा, फिर ऐसे। लेकिन ये थिन होती है बहुत, मैंने बताया आपको कैपिलरी थिन होती है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक बन जाएगा इस प्रकार से, यानी ये एक कर्वेचर बन जाएगी ऐसे। क्लियर? अब इस कर्वेचर के बनने की वजह से क्या होता है, यहां एक्सिस प्रेशर वाला आर्टिकल रोल प्ले करने लगता है। हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये लेवल सेम ही है, ये वाला लेवल है। समझे ना? ये लेवल सेम लेवल है, बस ये कंप्लीट कर्वेचर हो चुका है। अदरवाइज ये लेवल सेम है। जो मैंने ये 3 पॉइंट लिखे यहां, ए बी सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये सेम लेवल पर है। यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ओपन है, यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि पानी राइज क्यों करता है, पानी राइज कितना करता है, ये मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि रीजन क्या है ऊपर की ओर राइज करने का। तभी मैं उस एक्सटेंट तक जा पाऊंगा कि कितना राइज करेगा। तो मैं पहले भी वो सोच रहा हूं कि ये राइज क्यों करता है। देखो, अगर थिकनेस कम है, जो कि होती है कैपिलरी में,
तो ये एक कर्वेचर कंप्लीट बन जाएगा, और कंप्लीट कर्वेचर होने की वजह से यहां एक्सिस प्रेशर वाला आर्टिकल रोल प्ले करने लगेगा। एक्सिस प्रेशर वाला आर्टिकल क्या है कि यदि एक कर्वेचर है तो कॉन्केव साइड में जो प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है कन्वेक्स साइड के रेस्पेक्ट में। समझ में आई बात? और ये जो एक्सेस प्रेशर है कितना होता है 2T/R। यदि एक सरफेस है, यहां एक ही सरफेस है, दो सरफेस है तो 40/R, यानी अगर 100 बबल है तो 40/R। तो मैं ये कहूंगा कि यदि प्रेशर यहां ऊपर P0 है तो पानी के अंदर नीचे जस्ट सरफेस के नीचे, जस्ट सरफेस के नीचे, समझ में आई बात? जस्ट सरफेस के नीचे, जस्ट सरफेस के नीचे जो प्रेशर आएगा बी पर इस स्टेट में वो आएगा P0 - 2T/R। कम आएगा प्रेशर। और ए पर कितना है P0, सी पर कितना है P0। ये कब होगा? जस्ट आफ्टर द इमर्सन ऑफ कैपिलरी इन वाटर। जैसे ही आप कैपिलरी को इमर्स करोगे तो आपको यह सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन अब अगर सिचुएशन मेंटेन रखते हो आप तो क्या होगा? इस इंस्टेंट में क्या होगा कि बी पॉइंट पर प्रेशर ए पॉइंट पर प्रेशर से कम फील होगा। ये आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये जो P0 मैंने लिखा है ये बाहर है, समझे ना, इस सरफेस से बाहर। लेकिन जस्ट सरफेस के पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं जस्ट नीचे, तो वहां प्रेशर कितना आएगा? कम। समझे क्यों कम आएगा? वो क्योंकि वो कॉन्वेक्स साइड में चला गया है, और कन्वेक्स साइड में होती है कमी। कितना कमी होती है? 2T/R की, इसलिए मैंने कमी लिखी, क्योंकि ऊपर कनकेव साइड में आधिक्य होता है, एक्सेस होता है 2T/R का। ऊपर नेट कितना है P0, तो नीचे होगा P0 - 2T/R। तो अब इस इंस्टेंट के बाद क्या होगा? हम जानते हैं कि एक लेवल पर रुके हुए लिक्विड में प्रेशर सेम होना चाहिए। ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वही पॉइंट बी पर प्रेशर होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। तो ये जो पॉइंट है, वी नो दैट एट सम लेवल इन अ स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर विल बी सेम। इस पॉइंट को वैलिड रखने के लिए यहां पॉइंट बी पर यानी कैपिलरी के अंदर पानी राइज करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं फाइनल स्टेट कि कितना राइज करेगा, समय बीतने के साथ साथ राइज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, एक स्टेट आएगी कि वो रुक जाएगा। क्लियर? अब इस हाइट तक राइज करने के बाद और पानी राइज नहीं करता है। मैं ये बोलूंगा कि ये जो हाइट राइज हुई है, इस हाइट ने क्या किया कि पॉइंट बी पर अब इस फाइनल स्टेट में जो टोटल प्रेशर है वो पॉइंट ए के प्रेशर के बराबर है। पॉइंट ए पर प्रेशर कितना है? P0, समझिए। और पॉइंट बी पर अब जो प्रेशर आप लिखोगे वो कुछ इस प्रकार से लिखोगे कि एक तो हाइट की वजह से, क्योंकि अब पानी इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। क्लियर? एक तो हाइट की वजह से ρgh ये आएगा। यहां कितना है? P0। इसके जस्ट नीचे कितना है? P0 - 2T/R। तो ये मुझे ऐड करना पड़ेगा P0 - 2T/R। ये पॉइंट ध्यान से समझना। अगर मैं B पर अब प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूं, मुझे पता है कि अब B पर प्रेशर कितना हो चुका है जो A पर प्रेशर है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है, अब फाइनल स्टेट। अब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, पानी ऊपर राइज नहीं कर रहा है, ये फाइनल स्टेट है। क्लियर? ये जस्ट इनिशियल स्टेट थी। तो इस स्टेट में जो मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा पॉइंट बी पर, एक तो हाइट की वजह से आएगा और एक इस पॉइंट पर कितना है, इस हाइट h हाइट पर कितना है। समझे ना? ये जो कर्वेचर आपको दिखाई देगी ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, समझे। ये पहले इसकी थिकनेस ही बहुत ही ज्यादा थिन होती है। क्लियर? तो ये हाइट h जो मैं बोल रहा हूं ये आप यहां से मेजर कर सकते हैं, समझे ना। ये लेवल, ये लेवल। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा सर आपने तो ये कम कर दिया यहां से लेके यहां तक। ये बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये mm से भी कम होती है। ये थिकनेस mm में होती है, ये जो थिकनेस है ये mm में होती है, और ये जो डिफरेंस है तो बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो इसको मैं सेम ही मान सकता हूं।
क्लियर। तो इस H हाइट पर जो प्रेशर है वो आएगा P नोट माइनस 2TR, क्योंकि P नोट तो बाहर है कनकेव साइड में, तो उसके जस्ट अंदर कितना आएगा, कम आएगा, क्योंकि कन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होता है। कितना कम होता है, 2T/R। यदि एक सरफेस हो, एक सरफेस है तो यहां प्रेशर आएगा P नोट माइनस 2T/R। अब H हाइट नीचे जाऊंगा मैं, समझे ना, H डेप्थ नीचे जाऊंगा तो और क्या ऐड हो जाएगा उसमें, ρg H ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो पॉइंट बी पर नेट प्रेशर ये आएगा और ये किसके बराबर होना चाहिए, P नोट के बराबर। क्लियर। इस वाले नोट को स्टेबलाइज करने के लिए, समझे ना, इसको फुलफिल करने के लिए अब P नोट से P नोट गया, ρgh जो आएगा वो आएगा 2T/R। तो यहां से H जो आएगा वो आएगा 2T/R ρg। ये मुझे समझ में आया कि हाइट जो आएगी वो आएगी 2T/R ρg। R क्या है, ये R क्या है, ये कर्वेचर। अगर आप इसको कंप्लीट बनाओगे तो ये एक सर्कल का पार्ट है, ये एक सर्कल बनेगा, समझे, तो उस सर्कल की रेडियस। यदि आप इसको कंप्लीट बनाओगे तो ये एक सर्कल को प्रदर्शित करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो उस शायद ये ज्यादा सही है, ऐसा एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो इस सर्कल की रेडियस है ये नीचे जो लिखा हुआ है ना मैंने, R, कैपिटल R जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, इस कर्वेचर की रेडियस, जो आपको एक्सिस प्रेशर में सिखाया गया था कि 2T/R में R क्या होता है, इस कर्वेचर की रेडियस होती है। अब यदि मैं इस R को कैपिलरी की रेडियस, कैपिलरी एक ट्यूब है तो उसकी रेडियस आएगी उसके क्रॉस सेक्शन की, उसके साथ रिलेट करना चाहता हूं तो कैसे रिलेट करूंगा, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। इधर कर देता हूं। मेरा फाइनल रिजल्ट जो आया है अभी तक वो आया है कि H जो आएगा वो आएगा 2T/ρgr। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये जो कर्वेचर मेरे पास आया, ये वाला कर्वेचर, इसकी रेडियस में और कैपिलरी की रेडियस कौन सी है, ये वाली, ये रेडियस में क्या रिलेशन होता है। मैं क्या करता हूं, यहां से टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो कहां कट करेगा, सेंटर पे, किसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे। इस ज्योमेट्री को ध्यान से समझना। मैं अब क्या करने जा रहा हूं, इस R को इस R में कैसे लिखा जाए, इस कर्वेचर की रेडियस और कैपिलरी की रेडियस में क्या रिलेशन है, ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं। देखो बच्चों, यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो किस पे जाएगा, इस सर्कल के सेंटर पे जाएगा नहीं जाएगा। ओके, मैं जानता हूं कि ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब मैंने क्या किया, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से परपेंडिकुलर ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये थीटा आएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से यहां मिला देता हूं, यही तो है R, कैपिलरी की जो रेडियस है वो यही तो आएगी, क्योंकि तो सेंटर में आएगा एग्जैक्टली, तो ये आएगा थीटा। समझ में ये बात, ये क्या है R, क्योंकि ये इस सर्कल का ये सेंटर है, क्योंकि सेंटर पे ही परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट करेंगे, तो ये लेंथ जो आएगी ये आएगी R, ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, स्मॉल r। तो मैं लिख सकता हूं इस फिगर से कि कैपिटल R cos थीटा बराबर आएगा स्मॉल r। दोबारा फिर आपको बताता हूं, ये जो कर्वेचर है, जो पानी के सरफेस का कर्वेचर है, ये वाला कर्वेचर, अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ये एक सर्कल बनेगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट पर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो सेंटर पे कट करेंगे ना, तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ इस सर्कल की रेडियस होगी। और अगर ये रेडियस है तो ये क्या है, ये है टेस्ट ट्यूब की रेडियस, सॉरी कैपिलरी की रेडियस। तो मैंने ये एंगल क्या था, ये कॉन्टैक्ट एंगल, ये मैं पहले से ही जानता हूं। ये कॉन्टैक्ट एंगल किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ग्लास का मटेरियल क्या है और लिक्विड क्या है। ये एक पेयर के लिए होता है, लिक्विड और ग्लास का मटेरियल, ये फिक्स होता है। यदि आपने पानी और ये जो ग्लास लिया है, ये हमेशा सेम लेते हो आप, इसी टाइप का ग्लास और यही पानी लेते हो आप, तो थीटा सेम आएगा। ये मटेरियलिस्टिक एक पेयर की प्रॉपर्टी है, ये
एक पेयर की, समझे ना। तो अब ये थीटा मैं जानता हूं, क्लियर, ये फिक्स होता है इस वाले पानी के लिए और इस वाले ग्लास के लिए जिससे ये कैपिलरी बनी है। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, आर कोस थीटा बराबर क्या आएगा, स्मॉल आर। तो अब मैं यहां से आर कैलकुलेट कर सकता हूं कि आर आएगा स्मॉल आर बाई कॉस थीटा। तो मुझे एच की फाइनल वैल्यू अब मिलेगी 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि t क्या है, सरफेस टेंशन, थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल, आर क्या है, कैपिलरी की रेडियस, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये सभी चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, आपसे बोला जाएगा कि बताइए किस हाइट तक पानी राइज करेगा इस कैपिलरी के अंदर। तो ये रीजन होता है, कैपिलरी एक्शन ये होता है, इस एक्शन के पीछे रीजन क्या है वो ये होता है, मैंने अच्छे से बताया आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैक्सिमम सरफेस टेंशन से क्वेश्चन इसी आर्टिकल से आते हैं, तो बड़े अच्छे से हर एक पॉइंट को आप समझेंगे। ओके।